हेलो सभी स्टूडेंट, कैसे? आई होप सभी स्टूडेंट अच्छा होंगे। जैसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन, बोले तो हिंदी में संकरण। सर ये क्या होने वाला है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या? संकरण। क्लियर भाई? जो तुमने पढ़ा था ना कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वही है ये। या OR में करके लिख रहा हूं भाई ऐसे। अब देखो यहाँ पे एक चीज है भाई, मैंने बताया था तुम्हें, जब कार्बन से चारों के चारों बॉन्ड, 4 बॉन्ड क्या हो, सिंगल सिंगल हो, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं सर? सिग्मा। पढ़ाया था मैंने ये, कल के लेक्चर में यही पढ़ाया था सर। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये पाई। जाके कल वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है सर। यहाँ पे क्या बताया था? सिग्मा सिग्मा पाई और पाई। क्लियर? और मैंने बोला था कि जो सिग्मा है वो पहले बनता है, पाई बॉन्ड बाद में बनता है। बट ये देखो, सिग्मा सिग्मा पाई पाई। क्लियर? तो यहाँ पे कितने सिग्मा? 4 सिग्मा सर और 0 पाई। यहाँ पे कितना होंगे? 1 2 3, 3 सिग्मा, सॉरी 1 पाई। यहाँ पे कितना होगा? 2 सिग्मा 2 पाई। और यहाँ पे भी कितना होगा भाई? 2 सिग्मा 2 पाई। क्लियर? बट हम लोगों को पढ़ना क्या है सर? हमें पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई Sn-1। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक चीज, ये फॉर्मूला यहाँ भी कॉमन, ये भी कॉमन और ये भी कॉमन। भाई Sp तो कॉमन है तीनों का, केवल सर चेंज क्या है? n-1। तो यहाँ पे n क्या होता है? यहाँ पे होता है भाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे यहाँ पे। तो जल्दी से काउंट करो, यहाँ पे कितने सिग्मा? यहाँ पे 4 सिग्मा। तो यहाँ पे क्या कर दूं मैं? n की जगह 4 रख दूं। 4 माइनस 1 कितना आ गया सर? 3। तो हमारा आ गया सर यहाँ पे 3। यहाँ पे कितने? 3 सिग्मा। तो यहाँ पे कम कर दूं, n-1, तो 3 माइनस 1 तो कितना आया सर? 2। तो ये आया कौन? हमारा sp2। सर यहाँ पे कितने? 2 सिग्मा। तो n माइनस क्या कर दूं? 1 फॉर्मूला है ना हमारा, n-1। तो n की जगह क्या रख दूं सर? 2 रख दूं, क्योंकि 2 ही तो है सिग्मा। भाई n को ही तो बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा है सर? 2। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया सर? 1। तो यहाँ पे 1 ही आएगा। सर यहाँ पे भी बताओ भाई, यहाँ पे फॉर्मूला है Sp(n-1). तो Sp हमारा सेम, n की जगह क्या रख दूं भाई मैं? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा कितनी है सर? 2। तो मैं रख दूंगा 2 माइनस 1। तो क्या बन गया यहाँ पे सर? Sp। क्लियर? और मैंने शॉर्ट ट्रिक भी तुम लोगों को बता रखी है मेरे भाई, कि जहां पे सारे के सारे बॉन्ड सिंगल दिखाई दे, वहां पे तुम लोग आंख मीच के लिख दो sp3। जहां पे ये वाली फॉर्म ऐसे नजर आए और ये बॉन्ड सिंगल दिख जाए तुम्हें, केवल एक ही डबल बॉन्ड हो, कितना हो सर? एक ही डबल बॉन्ड हो, एक ही पाई हो, जहां पे एक ही पाई मिलेगा वहां पे आंख मीच के लिख दो sp2। सर जहां पे 2 पाई मिल जाए वहां पे लिख दो sp। क्या लिख दो? sp लिख दो, क्योंकि पाई के बढ़ने से सिग्मा बॉन्ड कम हो गए, और जब सिग्मा बॉन्ड कम होंगे n-1 करेंगे तो n की जगह सिग्मा बॉन्ड रखेंगे। तो जब सिग्मा बॉन्ड कम होंगे मेरे भाई, तो तभी तो sp आएगा। समझ आया? तो बस याद क्या रखना है कि अगर हमारे यहाँ पे चारों सिंगल बॉन्ड है तो sp3 लिख दो। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता ही दिया, दोबारा भी देखना चाहो तो फिर मैं दोबारा देखो तुमको बता दूंगा। फॉर्मूला है हमारा सर Sp(n-1). सर ये n क्या है मेरे भाई? ये n है सिग्मा बॉन्ड, तो हम रख देंगे sp। कितने सिग्मा है? n बताता है सिग्मा बॉन्ड को, तो कितने हैं यहाँ पे? 4। एक कम कर दो, क्या बन गया सर? sp3। यहाँ पे कितने बॉन्ड है सर हमारे? Sp(n-1). तो सर ये n क्या है पहले ये बताओ भाई। n है कि कितने हमारे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को बताता है। तो sp n की जगह क्या रख दूं मैं सर? 3 माइनस 1 क्या आ गया? sp2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? किसी को लिखना भी हो तो लिख लो। रफ कर दो इसको मैं। देखो अब यहाँ पे पढ़ना क्या है तुमको। अगर मैं चला जाऊं यहाँ पे परसेंटेज पे, देखो यहाँ पे 3 हाइब्रिडाइजेशन आए। कितना हाइब्रिडाइजेशन? 3 संकरण आए। तो तीनों को 1 बाई 1 करके देखो।
देखो एक आया सर हमारा sp3, एक आया sp2 और एक हमारा sp आया। क्लियर? देखो अब यहाँ पे जो sp3 है, यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों से बोल दूं कि ये सर्किल है, ये सर्किल कितना है सर? 100%। क्लियर? देखो सर्किल कितना है सर? ये 100%। तो इसके अंदर कितने पार्ट है, कितने हिस्से? सर यहाँ पे 4 हिस्से। कितने हिस्से सर? 4। एक एस का, एक पी का, एक पी का, एक पी का। भाई इसको मैंने सर्किल के अंदर बंद कर दिया और मैंने बोला सर्किल कितना है? 100% है। 100% का मतलब तो चाहे कितनी भी वैल्यू हो, परसेंट तो हमेशा 100 ही रहना है। तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं 100% के चक्कर पे क्या कर दूं तुम्हारे साथ? 4 कर दूं। कितने पार्ट? 1 2 3 4। तो इस 100 के कितने पार्ट हुए सर? ये देखो 100 के 4 पार्ट हुए। तो मैं जब 4 यहाँ पे डिवाइड में लूंगा और इसको जब मैं कट करूंगा सर, तो यहाँ पे आ जाएगा 25%। पर एक पार्ट कितना हुआ सर? 25%। तो अब मेरे भाई तुम बस मुझे यहाँ पे ये समझाओ कि ये एस भी कितना होगा सर? 25%। ये पी भी कितना होगा सर? 25%। और ये पी भी कितना? 25। और ये पी भी 25। क्लियर? तो अगर मैं इस एस की बात करूं तो एस कितना हुआ सर हमारा? 25%। अगर मैं पी की बात करूं यहाँ पे तो पी कितना होगा? 25 और 25 50 और 25 कितना हो गया यहाँ पे? 75%। क्लियर? सेम यहाँ पे आओ, अगर मैं यहाँ पे फिर दोबारा सर्किल लूं और देखो यहाँ भी ले लो सर्किल, चलो से हटाओ अभी। अब यहाँ पे कितने पार्ट सर? सर्किल फिर मैंने बोला सर्किल कितना है? 100% है। सर्किल कितना है? 100%। क्लियर? बट यहाँ पे सर आपके कितने पार्ट होंगे इसके? देखो आपके यहाँ पे 3 पार्ट होंगे सर। 3 क्यों होंगे? एक एस का सर, एक एस का है और पी के कितने भाई साहब? 2। तो सर यहाँ पे 4 क्यों हुए थे? भाई यहाँ पे 4 ही तो थे, एक एस है और 3 पी है, तो यहाँ पे 4 पार्ट है। बट यहाँ पे कितने पार्ट है? यहाँ पे 2 है। कितने हैं ये? 2 पी के और एक किसका है? एस का। तो यहाँ पे कितने पार्ट है टोटल ओवरऑल 100% में? 3। बट यहाँ पे पी कितने हैं? 3। यहाँ पे पी कितने हैं पार्ट? 2। तो इसलिए पी के 2 हुए और एस का 1 हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या करूं? फिर वही कैलकुलेशन आती है, 100% में कितने पार्ट हुए? 1 2 3। तो 3 से डिवाइड करूंगा, लगभग 33 समथिंग आ जाएगा। अब हमको 100 क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो एक पार्ट हमारा कितना आया सर? 33% का। क्लियर? तो दूसरा वाला लगभग मैं क्या कर दूं? 33 आता है, ये भी पॉइंट के समथिंग आता है। तो बट मैं क्या करता हूं कि सर एस को मान लेता हूं 33%। भाई इसको खत्म कर दिया मैंने पॉइंट को। तो अगर 100 में से 33% एस है तो पी कितना हो जाएगा सर? 67%। क्लियर? भाई समझ आया ना? भाई दोनों के दोनों पॉइंट है। देखो ये पी का अगर मान लो 1 है तो पी का दूसरा भी कितना होगा? 33.33। तो आ जाएगा हमारा 66.66 समथिंग। क्लियर? बट हमने इसको क्या किया? हमने इसको 67 मान लिया और 33 किसको मान लिया? एस को। क्लियर? अब यहाँ पे देखो सेम कहानी यहाँ पे भी है। यहाँ पे ये सर्किल है, हाँ। अब कितने पार्ट है यहाँ पे? सर 2 पार्ट है यहाँ पे। कितने पार्ट? 2 पार्ट, एक एस का भाई और एक पी का। सर गोला कितना परसेंट? 100%। सर पार्ट कितने? 2। सर आया कितना? 2 से डिवाइड किया सर 50%। तो मेरे भाई 50% ये होगा और 50% ये होगा। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि एस भी कितना आया? 50% और पी भी कितना आया? 50%। भाई यही तो हुआ। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या नाम है जिसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दूसरा नाम हिंदी में अगर बोलूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो ये किसकी ज्यादा होगी सर? ये किसकी ज्यादा होगी? तो हम बोलेंगे एस परसेंटेज की। जिसका एस परसेंटेज, एस करेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी सर? ज्यादा होगी। तो एस परसेंटेज किसका है? देखो यहाँ पे कितना है एस परसेंटेज? 50। यहाँ पे कितना है? 33।
और यहां पे कितना है सर S परसेंटेज 25%। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा सर, इस वाले की। तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो यहां पे सबसे ज्यादा किसकी होगी सर, Sp की। क्लियर, Sp की कितनी है सर, क्योंकि यहां पे कितना है ये 50%। क्लियर हुआ। तो S करेक्टर के बढ़ने से क्या बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जिसको लिखना है लिख लो जल्दी से। लिख लिया भाई। अब देखो यहां पे चलो यहां पे देखो, अब यहां पे क्या सर, एक बात बताओ, अगर सपोज करो सर हमारे पास कभी ये आ गया कि सर OH मतलब H2O, तो सर यहां पे तो कितना है सिग्मा सिग्मा, हमने फॉर्मूला माना था Sp(n-1), तो n की जगह सर कितना रख दूं मैं 2 1, तो सर ये तो हमारा Sp आ रहा है। सर हमारा फॉर्मूला मान लो NH3 है, तो सर यहाँ पे कितने सिग्मा 3, तो Sp(n-1), तो मैं Sp n की जगह क्या लिख दूं सर 3-1, तो क्या हुआ Sp2। तो क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा, और अगर सही है तो फिर फॉर्मूला करेक्ट। तो क्या है फॉर्मूला यहां भी काम करेगा या कुछ और हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, हाँ। तो तुम लोगों को याद रखना कि कुछ और हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आता है लॉन पेयर के केस में मेरे भाई, क्या आता है पता है, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। तो यहां पे लिखो फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन बराबर सिग्मा प्लस लॉन पेयर, बस ये याद रखना है तुमको हमेशा। क्लियर, देखो याद रखना पाई से कोई मतलब नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन का। क्लियर। अब यहां पे सोचो कि अगर हमारे पास सिग्मा प्लस लॉन पेयर, देखते रहना, मैंने कोई पहला कंपाउंड एग्जांपल ऐसे लिया कि सिग्मा हमारे कितने हैं उसमें 4 और प्लस 0, तो टोटल कितना आया सर 4, तो बना क्या सर Sp3, एक S का P के 3, तो बन गया ना टोटल 4। सर दूसरा क्या हो सकता है कि जिसके अंदर 3 लॉन पेयर हो। अब बताओ मुझे, अगर किसी में 3 लॉन पेयर हुए, सॉरी 3 सिग्मा हुए, तो लॉन पेयर 1 होगा तभी तो टोटल 4 होगा। तो यहाँ पे कितना बनेगा सर 4, इसका भी कितना होगा सर Sp3। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 सिग्मा प्लस 2 लॉन पेयर हो, तो 2 और 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना बैठ रहा सर 4, तो 4 का फिर भी Sp3 आएगा। क्लियर। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉन पेयर 1 हो प्लस 3 क्या हो यहाँ पे, सॉरी 1 सिग्मा 3 लॉन पेयर, टोटल मिला के भी तो सर 4 बैठ रहा है, तो क्या अब भी Sp3 होगा, तो हम लोग कहेंगे यस सर होगा। तो सर इसी बात पे एग्जाम्पल करा दो। जब हमारी बात आई एग्जाम्पल की, हमने कहा ठीक है भैया, सबसे पहले पकड़ो अपना कार्बन भैया, तो कार्बन है ना, तो इसके अंदर कितने सिग्मा कार्बन के अंदर, सर 4 सिग्मा है इसके अंदर। पाई कितना है सर इसमें 0, और लॉन पेयर भी कितना है सर 0, क्योंकि कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, ये देखो, और 4 से क्या कर ली उसने शेयरिंग कर ली। तो जब 4 से शेयरिंग कर ली तो लॉन पेयर तो बचा ही नहीं, क्योंकि लॉन पेयर किसको बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, तो सर यहाँ पे किसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH4 का, पहली बात। दूसरा देखो यहाँ पे, सर दूसरा ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड, अभी मैंने क्या बनाया था NH3। तुम देखो इस भाई साहब पे, देखो कितने सिग्मा 3 सिग्मा, 1 2 3, कितने सिग्मा सर 3 सिग्मा, और लॉन पेयर कितना सर 1, तो यही तो लिखा हमने कि लॉन पेयर कितना है सर 1 लॉन पेयर है, और सिग्मा कितने सर 3, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर NH3। ये देखो यह आया लॉन पेयर,
मैंने बताया था लोन पेयर क्या होता है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। सर फिर हमारा दो लोन पेयर और दो सिग्मा वाला कौन सा एग्जाम्पल होगा? फिर हमने कहा अच्छा भैया, तो तुम लोगों को एक और याद कराया था मैंने, जिसका नाम था H2O। देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन थे और दो के साथ इसने क्या कर रखी थी सर? शेयरिंग कर रखी थी। क्लियर? तो जब दो के साथ शेयरिंग कर ली तो दो इलेक्ट्रॉन तो इसके बिजी हो गए। कौन कौन सा बिजी हो गया? एक तो ये वाला बिजी हो गया, एक ये बिजी हो गया। तो जो रिएक्शन में बिजी हो गए वो लोन पेयर नहीं बनता। लोन पेयर कौन बनता है? जो फ्री का इलेक्ट्रॉन होता। तो कितने लोन पेयर सर यहाँ पे? दो लोन पेयर। और भैया सिग्मा भी कितने? प्लस 2 सिग्मा। तो टोटल मिलके कितने हुए सर? 4। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा H2O। क्लियर? और इसके बाद यहाँ पे 1 सिग्मा और 3 हमारे क्या है यहाँ पे? लोन पेयर। ये एग्जाम्पल मान लो तुम किसका ले लो, ऊपर दिखा रहा हूं, चलो इधर ही देख लो। HCl को जानते होंगे, चलो यहाँ पे आओ, HCl देख लो कितने होते हैं इस पे इलेक्ट्रॉन? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 और 1 7। तो एक के साथ तो इसने क्या कर लिया सर? रिएक्शन कर ली। तो भाई जिसके साथ रिएक्शन कर ली वो तो लोन पेयर नहीं बनता। तो फिर सर लोन पेयर कौन बनते हैं? लोन पेयर बनते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। तो कितने लोन पेयर सर? 3 लोन पेयर। और सर सिग्मा कितना? भैया एक ही सिग्मा है। तो टोटल बने 4। स्ट्रक्चर तब भी हमारी क्या बनती है भाई? sp3 बनती है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा HCl। Cl थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं बना। क्लियर? इसके लोन पेयर भी दिखा दूं मैं तुमको, कभी प्रॉब्लम में जाओ। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? इसका भी लोन पेयर दिखा दूं। क्लियर? तो लिखो जल्दी से, इतने में मोबाइल देख लो एक बार। चलो चल रहा है मोबाइल, लिखो जल्दी से, जिसको लिखना हो ये स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? अब देखो जो हमने कल क्वेश्चन कराए थे, कल याद है तुमको हमने क्वेश्चन कराए थे, सारे क्वेश्चन देखो अब उसी बेस पे। इसको मैं यहाँ सब रफ कर दूं, अब इसका कोई काम ही नहीं है। चलो वैसे काम है इसका, बट एक काम करते हैं, इसको स्लाइड ही बदल दो। बट सबसे पहले हम चलते हैं कल वाले क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहले कल वाली स्लाइड देखो तुम लोग, यही था ना कल हमारे। देखो सिग्मा पाई मैंने अलग पढ़ाए थे, किस लिए? जिससे कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। सिग्मा पाई अलग, संकरण अलग। अब निकालो सबसे पहले इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। निकालो सबसे पहले क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। फॉर्मूला भी तुमको बताया है मैंने, Sp(n-1). निकालो भाई इसका। सर आपने ही तो बताया कितना हो जाएगा? Sp3। सर जहां डबल बॉन्ड लगा हो वहां कितना होगा? Sp2। जहां ट्रिपल बॉन्ड टच है सर Sp, और ये भी देखो Sp। भाई यहाँ पे कितने सिग्मा? 2 सिग्मा, Sp(n-1). तो n कितना सर? 2 2 में से 1 गया, बचा 1, आ गया Sp। क्लियर? इसका कितना सर? Sp3। देखो हर एक कार्बन का निकालो, अब इसका भी कितना होगा? Sp3। इस कार्बन का भी Sp3, क्योंकि हमको पता सर 3 हाइड्रोजन लगेंगे तो चारों बॉन्ड अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट। सर यहाँ पे हमको पता अगर एक हाइड्रोजन ऐसे ऐसे भी लगा दे तो इसका सर Sp2 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा Sp2? क्योंकि अभी तो तुमको बताया है मैंने, क्या बताया है कि सिग्मा पाई, सिग्मा और सिग्मा, तो टोटल 1 2 3 सिग्मा। तो मैंने बोला Sp(n-1). तो n कितना रख दूं सर मैं? जितने सिग्मा। तो सिग्मा कितने? 1 2 3। तो 3 - 1 करूंगा सर तो 2 आ जाएगा, तो कितना आया? Sp2। बट मैं तो कह रहा हूं तुमसे कि जहां डबल बॉन्ड टच हो जाए वहां आंख मीच के Sp2 लिख दो। सर इस कार्बन का बताओ तो Sp लिख दो, इसका भी Sp लिख दो। सर यहाँ भाई मतलब ही नहीं है, जब 3 बॉन्ड टच हो गए तो Sp लिख दो। सर यहाँ पे बताओ इसका क्या आ जाएगा? इसका भी Sp आ जाएगा। अभी निकाला हमने, कल वाले सारे क्वेश्चन करा रहा हूं तुमको मैं, टेंशन नहीं लेना। सारे क्वेश्चन करो कल वाले। यहां पे आओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा?
सी एन वाले पे सी का क्या होगा? अगर मैं यहाँ सी का बोलूं सर, यहाँ पे सी का हो जाएगा sp। अब तुम कहोगे सर sp क्यों होगा? ओ भाई, 3 बॉन्ड ऐसे ओपन करना, इसके ऐसे लगा हुआ है तो सर 3 बॉन्ड टच है तो sp। सर फॉर्मूले से बताओ। ले भाई फॉर्मूले से भी देख, बीच वाला सिग्मा पाई पाई और ये भी सिग्मा, तो टोटल इस कार्बन से कितने सिग्मा लग रहे हैं सर? 2 सिग्मा। फॉर्मूला क्या? sp(n-1)। तो n क्या है यहाँ पे? सिग्मा बॉन्ड, तो कितने हैं? 2 -1, तो कितना बचा सर? 1। तो क्या है यहाँ पे? sp। इसका भी क्या हो जाएगा? sp। इसका भी क्या हो जाएगा? sp। भाई जहां जहां 3 बॉन्ड लग रहे हैं एक साथ sp आएगा। सर ये क्या होगा? हमने बताया sp2। सर आपको कैसे पता sp2 है? भाई देख, अब बस इतना याद रख ले यार, चक्कर में ना पड़। सिग्मा 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 पाई, कितने सिग्मा सर? 3 सिग्मा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक कम करता चला जा सिग्मा, तो कितने बचे सर? 2। यहाँ भी कितने? 2। बस अब n-1 को भूल जा, बहुत टाइम से n-1 कर रहा है, तो बस अब याद रख कि सिग्मा में से एक कम करना है, डेफिनेटली कम करना है। यहाँ पे आओ, देखो ये फॉर्मूला ये तो कर लिया सर, इसका क्या होगा? कितने सिग्मा सर? 1 2 3 4, एक कम करके लिख दे, कितना? sp3। इस पे कितने सर? sp3। ये भी कितना सर? sp3। अब देखिए जो CHO इसको ओपन करेगा यहाँ पे, तो सिग्मा 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 पाई, तो कितने सिग्मा है यहाँ पे सर? 3 सिग्मा। 3 में से एक कम करके लिख दे, आ जाएगा sp2। यहाँ पे भी सर डबल बॉन्ड टच है, आपने बताया था जहां डबल बॉन्ड टच हो sp2 लिख दो। यहाँ पे भी क्या लिख दो? sp लिख दो। क्लियर? सर ये वाला कौन हो जाएगा? sp हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से टच है। ये वाला सर sp2 होगा। क्यों होगा sp2? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड टच है कार्बन से। ये वाला सर CHO भी क्या हो जाएगा? sp2। O पे देखो, क्लियर? 2 लॉन पेयर sp3 पे जाएगा। देखो सिग्मा और सिग्मा, तो 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर, टोटल 4। यहाँ पे कार्बन sp3। क्लियर? ये यहाँ पे क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन तुम करके देखो, एक कार्बन 2 3, 3 कार्बन है, 1 2 3, निकालो इनका। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इनका सबका निकालेंगे। तुमको याद है मैंने कल कहा था जब मैं इसका निकाल रहा था कि तुमको सबको ऐसे ही निकलवा दूंगा मैं, तुमको टेंशन नहीं लेने का। लगाओ यहाँ पे सीधा सीधा। सर ने एक ही बात बताई है कि सर जहां डबल बॉन्ड टच हो जाए वहां लिख दो sp2। तो इस कार्बन से भी तो डबल बॉन्ड टच है सर, तो ये भी कौन? sp2। सर यहाँ पे सारे सिंगल है तो हमको पता है sp3 आएगा। यहाँ पे सर ट्रिपल बॉन्ड टच है तो sp आएगा। यहाँ पे भी तो टच है सर ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी sp आएगा। सर यहाँ पे क्या है? देखो 1 और 1 2, यानी कि 2 अपनी तरफ से हाइड्रोजन लगेंगे, और हाइड्रोजन सर सिंगल बनाते हैं, तो 4 और सिंगल मतलब 4 सिग्मा। 4 सिग्मा में से एक कम कर दो, यही तो कहता है फॉर्मूला, आ जाएगा sp3। सर यहाँ पे क्या आएगा? sp, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड। अब यहाँ पे आओ, मैं कलर चेंज कर लूं। अब देखो यहाँ पे ये CH3 sp3 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 sp3, जहां सारे सिंगल बॉन्ड sp3 यार। यहाँ पे देखो क्या है? sp3। ये वाला देखो डबल बॉन्ड टच है सर sp2, बट ये वाला चेंज है। ये वाला तुम मुझे कमेंट में बताना। क्लियर? इसको मैं रफ कर रहा हूं, दोबारा से दिखाऊंगा तुमको। ये तुम्हारा क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स का, ये वाला। क्लियर? बस एक ही क्वेश्चन छोड़ूंगा, हाइब्रिडाइजेशन तुम कमेंट में लिख देना कि इसका क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट वाले का क्या आ जाएगा सर? sp2, क्योंकि ये 2 फ्री है और 2 के साथ क्या है? ये कंबाइन। यहाँ पे क्या होगा सर? sp3। ये भी क्या होगा सर? sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। ये हमारा जब CHO ऐसे ओपन होगा तो डबल बॉन्ड टच होने की वजह से sp2 चला जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आओ रिंग पे। क्या हमने कुछ रिंग का कुछ लेकर खा रखा हमने ना? देखो हम यहाँ पे आए, इस वाले को देखो, यहाँ पे चारों के चारों सिंगल है, ये भी सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ पे हो गया sp3। सर ये भी तो सिंगल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो ये भी sp3, ये sp2 बन जाएगा COOH। देखो ये दिखा रखा मैंने, डबल बॉन्ड टच है। सर ये भी तो सिंगल है, तो जो सिंगल है उसको sp3 बोल दे यार। तुम थोड़ी हो सिंगल, तुम क्यों दुख हो रहे है भाई?
sp2 आएगा इसका। सर sp2 क्यों आएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड टच है। तो इस वाले पे भी डबल बॉन्ड टच है सर, तो इसका भी sp2। क्लियर? यहां पे आओ, ये sp3, ये भी क्या हो जाएगा सर हमारा sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड टच है। जहां डबल बॉन्ड टच यार sp2, ये भी sp2। ये क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों सिंगल है। ये भी ये डबल बॉन्ड टच है, तो ये क्या बनेगा sp2। भाई जहां डबल बॉन्ड टच है वहां पे एक पाई आ गया, तो एक पाई आने का मतलब भाई सिग्मा कम हो गया ना। ये सारे के सारे तुमको यही तो पढ़ाया मैंने, जगह तो है। इधर देखो यार भाई, यहाँ पे कोई भी हमारा पाई नहीं है, तो यहाँ पे 4 सिग्मा है। अब तुम अगर इसमें पाई बढ़ा दो तो सिग्मा 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 पाई, तो पाई के बढ़ने से एक सिग्मा कम हो गया ना भाई। यहाँ पे 4 सिग्मा थे, यहाँ पे 3 सिग्मा हो गए। फिर तुम एक पाई बढ़ा दो, अगर तुमने एक पाई फिर बढ़ा दिया तो 2 पाई आ गए, तो फिर कितने सिग्मा बचे सर? 2 सिग्मा। क्लियर? हटाओ इसको। ये सारे क्वेश्चन, इसका तो सबका क्या हो जाएगा सर? sp2 हो जाएगा, क्योंकि हर कार्बन से क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा sp2। हटाओ इसको, अपनी वाली स्लाइड पे चले हम। कहाँ है हमारी स्लाइड? चलो यहाँ पे आ जाओ। आज हमारी ये वाली स्लाइड थी, देखो ये हमने पढ़ ली। करो इसको। कौन होगा ये? चारों सिंगल कार्बन, कार्बन पे चारों बॉन्ड सिंगल sp3। सर अगर कार्बन पे एक बॉन्ड डबल ऐसे हो, 2 अलग अलग हो, तो sp3। देखो यार यहाँ पे पाई कोई नहीं, यहाँ पे पाई बढ़ गया, तो पाई बढ़ने से सिग्मा बॉन्ड कम होगा, तो सिग्मा कम हो गया तो sp2 आ गया। यहाँ पे फिर पाई बढ़ा दिया तुमने, तो फिर यहाँ पे sp आ गया। फिर पाई बढ़ाया, फिर sp आया, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा यार, तो n-1, तो 2 में से एक गया, एक बचा, तो sp आया। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह तुमको लिख के दिया है। ये देखो, ये यहाँ पे परसेंटेज है, जो भी सर्किल बताया मैंने, कितना परसेंट था? 100। 100 में से कितने पार्ट? 4, एक एस का 3 पी के, 25% आया हर एक का। इसमें कितना आया? 33 33 ये ट्रायगोनल प्लेन। यहाँ देखो एंगल भी बताया है मैंने कि पूरा एंगल 360 का, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आएगा? 180। तुम्हें पता, जब कोई चीज घूम के आमने सामने चली जाती है ऐसे, जैसे तुम मेरे सामने हो, तो एंगल 180। क्लियर? जब कोई चीज घूम के वापस वहीं पे आ जाए जहां से वो स्टार्ट हुई थी, तो एंगल कितना? 360। देखो कोई चीज यहाँ पे है, यहां से घूम के यहाँ रुक गई, तो ये एंगल होता है सर कितना? 180। बट ये इधर चलेगी 200 210 20 30 360, तो यहां से घूम के यहाँ पे ही आ गई, तो एंगल कहलाता है 360। वही लिखा हुआ है। क्लियर? अब ये देखो सिग्मा प्लस लॉन पेयर, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हमने, जब सिग्मा 4 हो तो लॉन पेयर कितना होगा? 0। तो उसका एग्जाम्पल कौन है सर? CH4। जब 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर, एग्जाम्पल NH3। जब 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर, एग्जाम्पल H2O। इसके अंदर देखो हाइब्रिडाइजेशन। फिर यहाँ पे 1 सिग्मा प्लस 3 HCl, 3 लॉन पेयर 1 सिग्मा, 9 इसका एटॉमिक नंबर, 2 हमने क्या कर दिया सर? अंदर वाला कट कर दिया, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यहाँ पे देखो सबका हाइब्रिडाइजेशन देखो तुम लोगों से करा दिया। अब यहाँ पे देखो भाई, इसका एक एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमारे बच्चे यहाँ पर नहीं डरेंगे। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कराया था हम लोगों ने भाई। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये कार्बन क्या होगा सर? sp2 होगा। क्यों होगा sp2? डबल बॉन्ड टच है भाई, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड टच है sp2, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड टच नहीं है सर, तो ये बन जाएगा sp3। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड टच है sp2, सर यहाँ पे डबल बॉन्ड टच होगा sp2। क्या यहाँ पे sp2 होगा? नहीं सर, यहाँ होगा हमारा sp3। जहां चारों बॉन्ड सिंगल आ जाए वहां sp3। सर इस कार्बन का क्या होगा? sp2। क्यों होगा sp2? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड छिपा रहता है सर, OH। इस कार्बन का क्या होगा सर? sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड से टच है। इस कार्बन का भी sp2 हो जाएगा। ये कार्बन देखो, इसका भी कितना है सर? sp2 है। तो सर यहाँ पे भी तो डबल बॉन्ड टच, तो इसका भी sp2। सर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड टच है, तो क्या होगा सर? sp। यहाँ पे भी क्या होगा सर? sp। क्लियर? तो तुमको क्या डरना पड़ा है? तुम क्वेश्चन करो भर भर के। लो ये है क्वेश्चन तुम्हारा। सर ये sp3 कैसे आ गया? सबसे पहले मैंने बताया था कार्बन ओपन करो, तो कार्बन जब ओपन किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक ही बॉन्ड बना रखा है, ये वाला।
बट हमको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है सर, 4 बॉन्ड। तो 1 2 3 4, चारों के चारों सिग्मा, तो sp3। फॉर्मूला क्या कहता था सर, n-1 कहता था। तो n क्या, सिग्मा, तो सिग्मा कितने, 4 - 1 3 आया। यहाँ पे डबल बॉन्ड टच है तो sp2, डबल बॉन्ड टच है sp2। सर ट्रिपल बॉन्ड टच है तो sp, सर ये भी sp, भाई यहाँ पे भी sp आ जाएगा। और बताओ क्या करना तुमको, ये वाला बताओ सर, भाई sp3 आएगा, क्योंकि देख सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो सिंगल बॉन्ड जितने भी होंगे सबको सिग्मा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर, sp3। यहाँ डबल बॉन्ड टच है सर sp2, यहाँ डबल बॉन्ड टच है sp2, इस वाले से तो है ही sp2। क्लियर, ऊपर चलो, देखो ये जिगजैग फॉर्म है, ये इस तरीके की है सर। यहाँ पे 1 2 3 sp। सर एक बात बताओ, यहाँ पे सर इसने 3 बॉन्ड बना रखे कार्बन ने, तो क्या एक और बनाएगा, हाँ बनाएगा। तो सर अब sp2 होना चाहिए मेरे भाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये पाई, तो टोटल कितने सिग्मा, 1 और 1 2 सिग्मा। 2 सिग्मा में से 1 कम कर दूं तो बचेगा क्या, sp। मैं फॉर्मूला देखा ना, sp(n-1), तो n कितना रख दूं यहाँ पे, 2 ही तो सिग्मा है तो 2 रख दूं, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, तो क्या आया, sp। सर ये वाला भी क्या होगा, ये भी sp होगा। सर ये क्या होगा, sp2 होगा। ये भी क्या होगा, sp2। हाइड्रोजन छिपा रखी है, इसके लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैंने बोल दिया कि जहां ट्रिपल बॉन्ड टच sp, यहाँ पे देखो ये sp2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड टच है। सर यहाँ पे भी तो टच है, तो ये भी sp2। यहाँ सिंगल है तो sp3। ये cn है, ट्रिपल बॉन्ड रहता बीच में, तो sp। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो sp2। इधर आओ, ये देखो यहाँ पे ये वाली रिंग देखो, देखो सर यहाँ पे तो सिंगल है ना, 1 2 और 2 हाइड्रोजन होंगे सर, तो चारों सिग्मा, तो 4 सिग्मा भाई, तो sp3। 4 में से 1 कम कर दो, 3 बचा। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड टच है, तो क्या हम बोल सकते हैं, sp2, हाँ बोल सकते हैं। सर यहाँ पे भी तो टच है, यहाँ पे भी टच है तो sp2। सर यहाँ पे टच नहीं, अब ये रहा भाई, ये रहा देख डबल बॉन्ड, तो sp2। सर यहाँ पे भी sp2, बट यहाँ पे टच नहीं है सर, एक हाइड्रोजन सेपरेट, ये सेपरेट, ये, तो sp3। सर यहाँ तो है डबल बॉन्ड टच ये वाला, तो sp2, तो ये भी टच है sp2। सर यहाँ पे नहीं है, देखो तो नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो गया, sp3 हो गया। और बता, तेरी मर्जी से ही तो चल रहे हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पे किसी भी कार्बन पे डबल बॉन्ड टच नहीं है, तो सारे के सारे sp3। और ये कौन है हमारा, cn, sp। ये देखो जिगजैग फॉर्म, यहाँ पे हमने ये बनाया क्वेश्चन, देखो एक ही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये उस टाइम का। देखो हमने यहाँ पे कार्बन लिया, ये कार्बन है, तो ये कार्बन sp3 कैसे बना सर, क्योंकि यहाँ पे भाई 3 हाइड्रोजन और लग रहे हैं। ये वाला कार्बन भी क्या है सर, सिंगल है sp3, ये भी सिंगल है sp3, ये भी सिंगल sp3, ये भी सिंगल sp3, ये भी सिंगल। भाई देख जहां जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं ये सारे के सारे sp3। क्लियर, ये देख ये सारे के सारे क्या है सर, sp3। क्लियर, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, देखो तो ये कौन बन जाएगा सर, sp2। यहाँ पे कार्बन होगा सर, तो 2 हाइड्रोजन और होंगे तो sp2। यहाँ पे देखो कितना है, 1 हाइड्रोजन और होगा, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, तो sp। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर, sp। कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। भाई तुम लोग अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये जो पॉइंट दिखा रखा है ये कैसे sp बन गया, तो इस पॉइंट का सुन लो। देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन है भाई, कार्बन है। तो कार्बन ने एक बॉन्ड किससे बना रखा है सर, नेक्स्ट वाले कार्बन से, ये भी कार्बन है। बट तुम लोगों को पता है कि कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है सर, 4 बॉन्ड, तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड उसने हाइड्रोजन से बना रखे होंगे, जो कि तुमको दिखाए नहीं। तो सिग्मा 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 सिग्मा, तो 4 सिग्मा ना, तो 1 कम कर दो, आ गया कौन, sp3। भाई मैंने तुमसे कहा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बस 1 सिग्मा कम कर दो, बात खत्म, वो इसका हाइब्रिडाइजेशन। सर यहाँ पे भी तो 3 होंगे, हाँ भाई, तो ओवरऑल कितने सिग्मा सर, 4 सिग्मा। तो 4 में से 1 कम कर दो, n-1 ये तो करना है, 4 - 1 कितना आया, sp3, बात खत्म। ठीक है, तो भाई चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, न्यू कॉन्सेप्ट में, न्यू टॉपिक। अब क्या पढ़ेंगे हम, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल और डिग्री ऑफ एमीन। क्लियर, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।